हम कुछ महान कार्यों से जो संबंधित व्यक्ति हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ये बार-बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। जैसे उन कार्यों से संबंधित व्यक्ति कौन से कार्य किए थे, उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस जीके में पूछा जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। आपको पता है 1828 में राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दूसरा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। आपको पता है इन्होंने नारा दिया था, वेद प्रकाश किताब का नाम है, और आर्य समाज की इन्होंने स्थापना किया था, वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किताब का नाम है, और ये वेदों की ओर लौट चलो नारा दिए थे। तो स्वामी विवेकानंद था, अर्थात ये स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आप आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये ब्रह्म समाज के दो भाग में बट गए थे, साधारण ब्रह्म समाज और जो होता है, और आदि ब्रह्म समाज फिर बाद में बट चुका था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, दीन इलाही अर्थात मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था? तो आपको बता दें अकबर ने लागू किया था। ठीक है, दीन इलाही और मनसबदारी प्रथा लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? अकबर था। भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? रामा अनुज। ठीक है, भक्ति आंदोलन के जनक रामा अनुज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म की स्थापना कौन थे किए थे? अर्थात गुरु नानक देव। गुरु नानक जो थे सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? अर्थात गौतम बुद्ध, आपको पता है। और जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी थे। गौतम बुद्ध आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध के बारे में हमने बौद्ध धर्म की चर्चा वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर जीएस में देख सकते हैं। बौद्ध धर्म की चर्चा हमने स्पेशली किया है, और जैन धर्म महावीर स्वामी की चर्चा जो होता है स्पेशली हमने वीडियो इनके बारे में बना करके डाला है। ठीक है, विस्तृत अध्ययन वहाँ पर देख लीजिएगा। इस्लाम धर्म के स्थापना या हिजरी संबत, क्वेश्चन पूछा गया हिजरी संबत या इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया था? तो हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब जो जो थे वो इस्लाम धर्म की स्थापना या हिजरी संबत की। ठीक है, पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जरतुष्ट थे। ठीक है, पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जरतुष्ट जो थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। शक संवत अर्थात शक संवत जो होता है किसने स्थापना की? तो कनिष्क काल में। ठीक है, शक संवत के जो संबंधित कौन से व्यक्ति हैं? तो कनिष्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, न्याय दर्शन ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में मिलान करने के लिए देता है इसे। पीसीएस के एग्जाम में ये चारों के चारों जो होता है देखेंगे तो पीसीएस के एग्जाम में मिलान करने के लिए देगा, आरओ और एआरओ में भी देता है, और उत्तर प्रदेश पुलिस में तो ये एक एक लाइन क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लेकिन पीसीएस में इसे मिलान करने के लिए दे देता है। न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? तो गौतम। ठीक है, गौतम। और वैशेषिक दर्शन के महर्षि काणाद, महर्षि काणाद। ठीक है, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, और योग दर्शन के जो होते महर्षि पतंजलि। ठीक है, महर्षि पतंजलि। ठीक है, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, और योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। ठीक है, ये इनके रचयिता थे। आगे देखेंगे मीमांसा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीमांसा दर्शन बहुत बार पूछा गया है, अर्थात महर्षि जैमिनी। ठीक है, महर्षि जैमिनी जो थे मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि जैमिनी थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। ठीक है, आगे देखेंगे खालसा पंथ, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खालसा पंथ के जो थे प्रवर्तक कौन थे? तो खालसा पंथ जो किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, खालसा पंथ के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बताते बाबर। बाबर जो था मुगल साम्राज्य की स्थापना करता था। संस्थापक कौन था? बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का। बहुत बार क्वेश्चन ये पीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, पीसीएस में भी पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का।
ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, सती प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिंक और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे देखेंगे। आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस सब के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, इनके बारे में हमने पढ़ाया इतिहास में, आप वहाँ देख सकते हैं। हरिजन संघ की स्थापना कौन थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा गया और पेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी। तो कुछ लोग जो था हरिजन से भीमराव अंबेडकर को मार देते, गलत है। ठीक है, कौन किया था? महात्मा गांधी। आगे देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया थे तो रास बिहारी बोस। और जो लड़के थोड़ा से जल्दी में रहते हैं कभी कभी जो होता है, और सुभाष चंद्र बोस को मार देते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, जिम्मेदारी दी गई थी आज़ाद हिंद फौज की सुभाष चंद्र बोस को। संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, मिलान करने के लिए भी देगा ये, और सिंगल भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लाइनर भी, वन लाइनर भी। तो आचार्य विनोबा भावे। रेड क्रॉस अर्थात रेड क्रॉस के संस्थापक कौन? हेनरी ह्यूमेनेंट, हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, ये रेड क्रॉस के संस्थापक। आगे देखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और इनके साथ थे सी आर दास, चितरंजन दास, दोनों लोगों ने मिलकर किया था। सी आर दास कब किया था? 1923 में। ठीक है, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद। मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास मिलकर के 1923 में इलाहाबाद में जो होता है स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कहाँ? यूएसए, यूएसए में अर्थात सैन फ्रांसिस्को में। कौन किया था? लाला हरदयाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वंदे मातरम के रचयिता थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि वंदे मातरम के रचयिता किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्थात स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव। याद रखिएगा, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था अमृतसर में। आगे देखेंगे। बरदोली आंदोलन, बरदोली आंदोलन के सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बरदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को जो होता वहीं पर जो होता, याद रखिएगा, सरदार की उपाधियाँ दी थी। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देता है कि सरदार की उपाधियाँ किसने दी थी? तो बरदोली की महिलाओं ने दी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका नाम रखा गया था। ठीक है, उन बरदोली के आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल। पाकिस्तान की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अगर कभी पूछ दिया कि पाकिस्तान नाम किसने दिया था, तो रहमत अली चौधरी। ठीक है, जो पाकिस्तान नाम आया डिक्शनरी में, जो पाकिस्तान शब्द आया, ये पाकिस्तान शब्द के जो रचयिता कौन थे? तो रहमत चौधरी अली। ठीक है, रहमत चौधरी जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था, उन्होंने दिया था। और स्थापना की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे देखेंगे। ओरविले आश्रम की स्थापना किया था अरविंद घोष ने। ठीक है, ओरविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो बता दें, लेनिन। लेनिन जो थे रूसी क्रांति के जनक माने जाते हैं, लेनिन। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने जो होता जामा मस्जिद का निर्माण किया था। अब देखिए, ये हमने क्वेश्चन वही रखा है जो यूपीपी में क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 15 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको सारे क्वेश्चन इसी तरह यही पूछे गए, यही क्वेश्चन हमने आपको रखा है। और इसी, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं होती है वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए अगर 40 क्वेश्चन होता है तो उसमें 15 क्वेश्चन रिपीटेड होते ही हैं। तो ये आपको बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इसलिए इसे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा बैठने से पहले इसे एक बार देखना ज़रूरी है। ठीक है,
तो विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? तो बता दें रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, नोबेल किसके लिए? गीतांजलि के लिए। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? अब्राहम लिंकन, ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन कौन किया था? अब्राहम लिंकन। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन थे? तो सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा इसके प्रेरता थे। इनके बारे में विस्तृत पढ़ाया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इंदिरा गांधी थी, ठीक है, 1959 इंदिरा गांधी। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? श्रीमती कमला देवी ने, श्रीमती कमला देवी ने। आगे देखेंगे, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो एम.एन. राय द्वारा, ठीक है, एम.एन. राय द्वारा जो होता है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? शेख अब्दुल्ला, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला ने किया था। सांस्कृतिक व्याकरण के जनक कौन माने जाते हैं? जो संस्कृत व्याकरण के जनक है? पाणिनि। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। और सिख साम्राज्य की स्थापना किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत। तो ये जो 48 क्वेश्चन आपके थे, ये आपके यूपीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तर प्रदेश पुलिस में। और इसमें पीसीएस में जो होता है मिलान करने के लिए भी देता है, आर में मिलान करने के लिए। तो देखा जाए कि दोनों दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के हैं, तो इसे जो होता है आप पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से आप देखिए। यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपी में, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस में, हम सारे क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। जो 10 सालों में जीएस पूछा गया है उसका कुछ पार्ट, जो मेन पार्ट है जिसे दोबारा बार बार रिपीट किया गया है, उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं कि बार बार कहाँ से रिपीट किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो रिपीट किया गया है कि खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको खजुराहो का मंदिर जो मिलेगा वो आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी रिपीट किया गया है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? ये भी पुलिस का क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है, तो ये लखनऊ में है, ठीक है। कहाँ पर है? लखनऊ में। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा दोनों लखनऊ में है, ये 2 बार रिपीट किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि बीजगणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? जो बीजगणित के क्षेत्र में सबसे विशेष योगदान कौन दिया था? तो आपको बता दें भास्कर, ठीक है, भास्कर जी ने योगदान दिया था, भास्कराचार्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है ये कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन जो रिपीट किया गया है कि किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल में हुआ था? ठीक है, आरंभिक कल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल में हुआ था। तो आपको बता दें अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। अभी जो होता है यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया अंकोर वाट का मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार यूपीपी का क्वेश्चन, ये मेन एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार जरूर पूछा जाएगा, इसे आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है, ये पूछा जाएगा। अगला है अमरावती का बौद्ध स्तूप, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अमरावती का बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा होती है उसमें जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपको रिपीट करा देना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो था आपसे बार बार पूछा जाता है। तो जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है उनको हम रिपीट कराते हैं, ठीक है। सलहर के युद्ध में मुगल सेना किसने हराया था? सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो बता दें शिवाजी ने, ठीक है, शिवाजी ने हराया था। सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो आपको बता दें 1672 ईस्वी में हुआ था, 1672 ईस्वी में। मुगल सम्राट अंतिम, जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को मकबरा कहाँ स्थित है? ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थात रंगून, यंगून जो वर्तमान में म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार की राजधानी रंगून, ठीक है, वर्तमान में यंगून उसका नाम था, रंगून है, ठीक है, यहाँ पर। और ये मुगल अंतिम सम्राट थे बहादुर शाह जो जफर द्वितीय थी, ठीक है। ये मोस्ट कई बार क्वेश्चन इसको पूछा गया यूपीपी में। देखिए जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं उसको नोट्स कर लीजिए जीके में, जिससे आगे एग्जाम में आप दे सकें उत्तर प्रदेश पुलिस का। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर जो था कितनी बार आक्रमण किया था? तो बता दें 8 बार आक्रमण किया था, ठीक है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, 1739 में। आगे देखेंगे, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? जो शिवाजी थे उनके समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो बता दी भू राजस्व का 33% भाग वसूला जाता था, 33% जो था भाग वसूला जाता था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये भी क्वेश्चन यूपी में पूछा गया, अर्थात जहांदारा। कहाँ ने किया था? जहां आरा ने किया था, ठीक है।
ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ आ रहा, तो 3 बार, ये 3 बार कम से कम पूछा गया था। अगला देखिए, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? ठीक है, ये 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यूपी पुलिस का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। तो किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो बता दें गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? अर्थात अगर गुरु नानक के जीवन परिचय जो था किस सिख गुरु ने लिखा, तो बता दें गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने जो होता है लिखे थे गुरु नानक के जीवन परिचय के बारे में। आगे देखें, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां, याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां जो थे बंगाल का नवाब था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1680 में। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो चुकी थी। आगे देखेंगे, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था? ये भी यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बीबी का मकबरा कब निर्माण कब कराया गया? तो बता दें 1679 ईस्वी में किया गया था। समूरगढ़ अर्थात सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी में, याद रखिएगा, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में जो होता युद्ध हुआ था। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने थे? हैदर अली जो थे मैसूर के शासक कब बने थे? 1761 ईस्वी में बने थे। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने थे? 1761 ईस्वी में बने थे। नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह कहाँ का शासक था? अर्थात ईरान का शासक था। नादिर शाह ईरान का शासक था। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? माधवराव नारायण जो था पेशवा कब बने थे? तो 1761 में माधवराय नारायण जो था पेशवा बने थे। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूपीपी में। अर्थात गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो बता दें 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी। किस गुरु ने जो होता विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता से धन व मन से की थी? ठीक है, किस गुरु ने जो होता है विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता जो होता है धन और मन से की थी? तो बता दें गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने जो होते हैं ये राजकुमार, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव को जो था फांसी भी दे दी गई थी। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? सैयद बंधुओं का जो था पतन किसके समय में हुआ था? तो बता दें मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय जो था सैयद बंधुओं का पतन हो चुका था। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? फर्रुखसियर जो होता है किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो बता दें आपको सैयद बंधु के। ठीक है, सैयद बंधु की सहायता से मुगल बादशाह बना था फर्रुखसियर। अगला क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कौन सा ईरानी शासक था जो ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? नादिर शाह को। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पुलिस में 3 बार पूछा गया है। नादिर नादिर शाह को जो होता है। किस शासक को नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक जो होता था नवाब वजीर कहलाते थे? तो बता दें अवध के शासक को जो होता नवाब कहा जाता था। जो अवध के शासक होते थे उन्हें नवाब से कहा जाता था। आदि ग्रंथ अर्थात आदि ग्रंथ के समायोजन किसने किया था? जो आदि ग्रंथ का समायोजन है उसने किसने किया था? तो बता दें गुरु अर्जुन देव ने। याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव ने जो होता है आदि ग्रंथ का समायोजन किया था, गुरु अर्जुन देव। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन, मोती जो होता है मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो बता दें कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, मोती कि मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बता दें ऑक्सीजन। ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के जो ऊतक होते हैं शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो बता दें एपिथेलियम। कौन से ऊतक है? एपिथेलियम ऊतक। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर जो था पिघला दिया था? डेवी। किसने? डेवी।
सबसे अधिक तीव्रता की धुन कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता धुन कौन उत्पन्न करता है, अर्थात बाघ। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए यूपीपी का क्वेश्चन है, सारे एग्जाम पर। बाघ। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो बता दें किरीट। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, अर्थात किरीट, जहां से पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं। टाइपराइटर अर्थात टंकड़ मशीन का आविष्कारक कौन थे? यूपीपी का पूछा गया 2014 में, अर्थात सोल्स। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन यूपीपी में पूछा गया, 3 बार। टाइपराइटर अर्थात टंकड़ मशीन के आविष्कारक कौन थे? सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? जो सिरका होता है उसको लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो बता दें एसीटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसीटम। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो कपड़े होते हैं उसके धब्बे जो थे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बता दें आगजेलिक अम्ल का। याद रखिएगा, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए आगजेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने के लाल सड़न रोग, जो गन्ने में जो होता है लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आपको बता दें कवकों के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है लाल सड़न रोग। आम का वनस्पति नाम क्या है? आम के जो होता है वनस्पति नाम क्या बता दें? मेनगीफेरा इंडिका। ठीक है, मेनगीफेरा इंडिका इसका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? चिकोरी चूर्ण जो होता है किससे प्राप्त होता है? तो आपको बता दिए ये जड़ों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जड़ों। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाता है जड़ से। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया जापान को। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 30 छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। रिक्शा में सबसे पहले किस देश ने चली थी? रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? अर्थात रिक्शा किस कौन सी भाषा शब्द है? जापानी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे पुलिस में कि रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा शब्द है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम आपके मुंबई में है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को। ठीक है, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था? ठीक है, वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने जो होता है एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था? तो बता दें अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। किन दो धर्म में किन दो धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत है? बता दें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कई बार, बौद्ध और जैन धर्म। बौद्ध और जैन धर्म जो होता है कर्म और पुनर्जन्म के पर विश्वास के सिद्धांत पर विश्वास करते थे कि कर्म के अनुसार ही पुनर्जन्म होता है। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कराने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, पुलिस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात बनारस का। ठीक है, बनारस। ये पीसीएस में एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया है। छत्रपति शिवाजी राज्याभिषेक कराने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का था? अर्थात बनारस का था। लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशाली थी? लाल कुंवर नाम की जो वेश्या थी किस मुगल शासक के जो थे राजकाज में अति प्रभावशाली थी? बता दें बहादुर शाह प्रथम की। बहादुर शाह प्रथम की। किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? बता दें गुरु अर्जुन देव। अभी क्वेश्चन आया था गुरु अर्जुन देव को दो। ठीक है, खुसरो को जो था जहांगीर के विरुद्ध, जहांगीर का पुत्र था खुसरो, जो अपने पिता के विरुद्ध जो था जंग छेड़ा था, उसकी सहायता गुरु अर्जुन देव ने की थी। पातंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? तो आज बताए अष्टाध्यायी। याद रखिएगा, जो पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य है निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? तो बता दिए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? दादा साहब। तो बता दें सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। समुद्र के जल में लवण को औसत मात्रा क्या होती है? जो समुद्र का जल होता है लवण में औसत की मात्रा क्या होती है? तो 3.5% होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने। ठीक है, लैंड स्टीनर ने खोज किया था। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है?
जो कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त होती है वो गैस कौन सी बता दें, तो रेडान गैस। ठीक है, कौन सी गैस है, रेडान गैस। कोयले के खदान में विस्फोटक करने वाली गैस प्राय कौन सी होती है, जो कोयले के खदान में विस्फोट करती है वो गैस कौन सी होती है, तो बता दें मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है। जो मोटर कार के धुएं होते हैं उनसे मानसिक रोग पैदा करने वाला जो प्रदूषक होता है वो कौन सा है, तो आपको बता दें शीशा। कौन सा है, शीशा। किस बीमारी में जो होता है रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, कौन सी बीमारी जो रक्त के इंसुलिन की गड़बड़ के कारण जो होता है ऐसे होती है, डायबिटीज कहलाती है। क्या कहलाती है, डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, ये सारे एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में आपसे पढ़ के जाना है सारे। विकासशील देशों में कितने प्रतिशत जो होता है भाग कृषि पर की जाती है, 60% कृषि पर की जाती है। तो ये आपके लगभग जो थे नहीं, 108 क्वेश्चन आपके हैं जो यूपी पुलिस में जो होता है बार बार रिपीट किए गए हैं। और अगला वीडियो जो था आपको मिल जाएगा जो क्वेश्चन रिपीट किए गए उत्तर प्रदेश पुलिस में, डेली आपको जीके मिलेगा। और एक वीडियो जो होता है स्टैटिक्स जीके जो होता है, स्टैटिक उत्तर प्रदेश की स्टैटिक जीके जो होता है वहाँ पढ़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक्स जीके, उसे जरूर आप पढ़ के एग्जाम में